मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक सवाल पूछा है कमेंट के ज़रिए कि अगर पति महिला सेल यानी कि CAW सेल में पत्नी की बात को नहीं मानता और किसी भी बात पर समझौता नहीं होता तो क्या पुलिस पति को गिरफ्तार कर सकती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह का सवाल कोई भी अगर आपके जेहन में आता है तो प्लीज़ उसको कमेंट के ज़रिए छोड़ दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरह के और वीडियोस बना करके मैं आप तक इन्फॉर्मेशंस पहुंचाती रहूं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन का सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ऑल दबा दें ताकि आपको इसी तरह के सारे लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले होती रहे। मुझसे बात करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर का यूज़ कीजिए और व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप मेरी टीम से संपर्क साधिएगा और मेरी टीम आपकी और मेरी बातचीत करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर देगी। जब भी पत्नी शिकायत करती है CAW सेल या महिला सेल में या पुलिस स्टेशन में तो 90% जो केसेस हैं उसके अंदर काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों को बिठाया जाता है और हर संभव प्रयास किया जाता है कि किसी तरह से आपका रिश्ता बचा रहे। आपके रिश्ते को बचाने की कोशिश में कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश की जाती है ताकि आपको कोर्ट कचहरी के धक्के ना खाने पड़े। लेकिन यहाँ आप सभी को एक बात और भी जाननी बहुत ज़रूरी है कि 99% केसेस में बात नहीं बनती और बात न बनने का जो सबसे बड़ा कारण होता है अनाप शनाप डिमांड होना या डिमांड बहुत ज़्यादा होना या एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना। जबकि आप सभी को ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि CAW सेल इस चीज़ के लिए नहीं बनी है। आप सभी वहाँ पर ये बात भूल जाते हैं और CAW सेल को ही कोर्ट समझने लग जाते हैं और वहीं पर वकालत अपनी शुरू कर देते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है कि आप स्वयं को ही वकील समझ बैठते हैं। जबकि CAW सेल बनी है आप लोगों की गलतियों को भुला करके कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, लेकिन CAW सेल को आप सभी कोर्ट समझने की भूल कर बैठते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की झड़ियाँ लगा देते हैं और इस तरह से वहाँ पर सेटलमेंट नहीं हो पाता। और अगर दोनों पक्षों की सेटलमेंट फेल हो जाता है तो यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल आता है प्रत्येक पति का वो यही होता है कि क्या पुलिस अब उसको गिरफ्तार कर लेगी। देखिए, क्योंकि आपका केस काउंसलिंग में चल रहा है, काउंसलिंग के दौरान आप दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने की कोशिश की जा रही है और जिस समय पर समझौता करवाने की कोशिश की जा रही है तो वहाँ पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती, बल्कि यहाँ सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो बात बन सकती है किसी न किसी तरह के समझौते की या बात नहीं बन सकती। दोनों ही सिचुएशंस में चाहे बात बने या ना बने गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। जी हाँ, आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि मीडिएशन के दौरान क्या बात निकल कर के आई, उस सारी बात की जो रिपोर्ट है वो आपका जो समझौता अधिकारी था वो बनाएगा और उसको ACP साहब के पास भेज दिया जाएगा। वहाँ ACP साहब पत्नी को बुलाएंगे और उससे फिर दोबारा से सवाल करेंगे कि आपके बीच में जो काउंसलिंग हुई है उसमें ये बातें निकल करके आई हैं, यानी कि क्या चीज़ पक्ष में है क्या चीज़ विपक्ष में है, तो क्या आप इसके बाद भी केस करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती। अगर आपकी पत्नी ये कह दे कि नहीं मुझे केस करना है तो जैसे ही वो ये कहेंगी आपका जो केस है वो उसके अंदर कंसर्न पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने के लिए भेजा जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि जिस समय पर FIR की जाती है उस समय ये देखा जाता है कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं या क्या क्या बेसिस हैं जिनके ऊपर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर और आपके परिवार के लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, उसी के अनुसार उस FIR में सेक्शंस लगाए जाते हैं। अब अगर हम कॉमन सेक्शंस की बात करें इस दहेज के केस में FIR में कौन कौन से सेक्शंस लगते हैं, तो कॉमनली जो सबसे ज़्यादा देखने में आते हैं
वो आते हैं 498A और 406 IPC। इसके अलावा क्योंकि इसके साथ कई बार बहुत सारे और भी एलिगेशंस जुड़े होते हैं, उन एलिगेशंस के ज़रिए मैक्सिमम हमने अपने प्रोफेशन में, हमने प्रोफेशनल लाइफ में देखा है कि 504, 506 या 303 IPC ही लगाई जाती है। हमने देखा है कि कुछ FIR जो होती हैं उसके अंदर सिर्फ 498A और 406 IPC ही लगी होती है, जबकि कुछ FIR में 406 और 323 ही लगी होती है। लेकिन हाँ, अगर गंभीर आरोप हैं, बड़े आरोप हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मार पिटाई या कुछ इस तरह के और एलिगेशंस लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि 377, 354 या 307 भी आपकी FIR में लगाई हुई हो। लेकिन हाँ, अगर ये भी सेक्शंस लगे हैं तो यहाँ पर हर पत्नी को, जो भी ये सेक्शंस को जुड़वाना चाहती है, उसको अपना मेडिकल रिपोर्ट्स दिखानी होगी, MLC दिखानी होगी और पत्नी को ही ये प्रूव करना होगा पहले कि ये मेरे साथ हुआ है। अब मान लीजिए कि FIR दर्ज हो चुकी है और FIR दर्ज होते ही पुलिस आपको फ़ोन के द्वारा इन्फॉर्म करेगी कि आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ फला 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 FIR दर्ज करवा दी है और ये सेक्शन है। यहाँ पर जितने भी नाम होंगे FIR में, आपके अलावा आपके परिवार के और सदस्यों के या आपके रिश्तेदारों के जितने भी लोगों के नाम होंगे, उन सभी को थाने में बुलाया जाएगा। और जब आपको थाने में बुलाया जाएगा तो यहाँ पर आपको थाने जाना होगा। जैसे ही आप थाने में जाएंगे तो आपको 41A का नोटिस पुलिस के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको बिल्कुल भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक आपके ऊपर संगीन जुर्म ना लगा हुआ हो या संगीन जुर्म की धाराएं ना लगी हुई हों। लेकिन मान लीजिए मामला बहुत गंभीर है और बड़े जो सेक्शंस हैं वो आपके ऊपर लगाए हुए हैं, मारपीट है, तो हो सकता है कि आपको 1-2 दिन के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन आपको पुलिस फिर भी यहाँ पर डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं करती है। यहाँ पर आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये कहा है कि किसी भी पति को या उसके परिवार के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करने से पहले 41A का नोटिस देना ज़रूरी होगा। और ये 41A का जो नोटिस है इसको जारी किया जाएगा उसके गिरफ्तार होने से 2 हफ्ते पहले, यानी कि 14 दिन पहले आपको पुलिस इन्फॉर्म करेगी और नोटिस देगी। और पुलिस आपको गिरफ्तार करने से पहले ये परमिशन लेती है और परमिशन लेने से पहले पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करेगी और जब वो रिपोर्ट तैयार करेगी तो वो मजिस्ट्रेट साहब को ये संतुष्ट करेगी, एग्री करेगी कि क्यों इसमें अरेस्ट लिया जाना ज़रूरी है। अगर तो उसने कन्विंस कर दिया तो अरेस्ट वारंट जारी हो सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस कन्विंस नहीं कर पाई तो कोई भी अरेस्ट नहीं हो सकती। आई होप आप सभी को आज के इस वीडियो के बाद बहुत अच्छी तरह से ये बात मालूम पड़ गई होगी कि आपकी किसी भी प्रकार से अरेस्ट सीधे नहीं हो सकती। अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ कोई भी केस कर दिया है CAW सेल में, वहाँ पर काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के दौरान 2 बातें ही हो सकती हैं कि या तो बात बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, और अगर बात नहीं बन पाई या बन पाई तो भी आपकी डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं हो सकती। आई होप आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।